नेपाल का जीवन बहुत ही अद्भुत है। नेपाल का जीवन आज से नहीं, अनंत समय से बहुत अद्भुत रहा है। नेपाल कहिए हिमालय का क्षेत्र, नेपाल कहिए साधुओं का क्षेत्र, नेपाल कहिए सच्चे हृदय वालों का क्षेत्र, ऐसे सरल व्यक्तियों का क्षेत्र जहाँ पर कि अनेक अनेक संत हुए हैं। उनमें एक दो संतों का नाम मैं लेना चाहूँगा। वह है नेपाली बाबा, जो कि पायलट बाबा के गुरु रहे हैं, और उनमें दूसरे संत हैं, वह हैं शिवकोटि बाबा, शिवपुरी बाबा कह सकते हैं, शिवपुरी बाबा और नेपाली बाबा। ऐसे संत हुए हैं, इतने प्रिय संत हुए हैं जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। नेपाल, मैंने कहा, सरलता का स्थान है। नेपाल बहुत ज़्यादा ईमानदार लोगों का स्थान है। ईमानदार लोगों के जीवन में, सरल लोगों के जीवन में एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ घटित होती है, उसका नाम है अध्यात्म, उसका नाम है आत्मा का विकास। नेपालियों के जीवन में आत्मा का विकास बहुत आसानी से हो सकता है। नेपाल बहुत ही सुंदरतम स्थानों में से है। प्रकृति भरपूर है यहाँ पर, प्रकृति भरपूर है यहाँ पर। हृदय की अपार क्षमता यहाँ पर मौजूद है, हृदय की अपार क्षमता यहाँ पर मौजूद है। और उन सब में यह है कि नेपाल अपनी एक अलग ऊंचाई पर जा सकता था। दुर्भाग्यवश नेपाल में वह प्रयोग नहीं हो पाया, दुर्भाग्यवश नेपाल में वह प्रयोग नहीं हो पाया। लेकिन नेपाल में वह प्रयोग आज भी हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि नेपाल में अध्यात्म का फिर से उदय हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि नेपाल के जीवन में आत्मा का सूर्योदय हो, आत्मा का पुनरुत्थान हो नेपाल के जीवन में। आप जो बांसुरी की धुन सुन रहे हैं, देखिए, ये नेपाली मित्र कितने सीधे और कितने सरल व्यक्तित्व, अपने आनंद में बांसुरी की धुन पर तान दिए हुए। अनवरत रूप से नेपाल में नदियां बह रही, अनवरत रूप से प्रकृति यहाँ पर बहुत कुछ कहती चली जाती है। पूरी तरह से प्राकृतिकता से भरपूर, पूरी तरह से। देखिए, लगता आकाश तत्व पूरा खाली खाली है। नेपाल में मानसिक शांति बहुत ज़्यादा है। नेपाल में मानसिक शांति बहुत ज़्यादा है। जिस जगह मानसिक शांति होगी, वहाँ बहुत कुछ की संभावना हो सकती है। वहाँ भीतर जाने की बहुत संभावना है। वहाँ अध्यात्म के विकास की बहुत संभावनाएं बनती हैं। नेपाल में जब मैं देखता हूँ यहाँ आबादी का घनत्व कम है, तो निश्चित तौर पर यहाँ मानसिक प्रदूषण कम होगा। यहाँ प्रकृति ज़्यादा है, यहाँ बाहर की जो प्रकृति ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर भीतर की प्रकृति भी बहुत बहुत रूपों में यहाँ पर कुछ कहती होगी। नेपाल अपूर्व स्थान है धरती पर। तिब्बत एक अपूर्व स्थान रहा है, लेकिन तिब्बत में अनेक संतों का उत्थान हुआ है। अनेक अनेक प्रकार के मिस्टिक रहस्यमयी संतों का जन्म हुआ है, उत्थान हुआ है। और तिब्बत अपने उस काम के लिए आज दुनिया भर में जाना जाता है। नेपाल में भी वही संभावना बनती है। नेपाल भी वैसा ही उच्चतम स्थान है। इतने सरल लोग धरती पर मुझे लगता है कहीं भी नहीं होंगे। नेपाली जैसे सरल व्यक्तित्व शायद ही धरती पर कहीं हो। इतने सच्चे और अच्छे व्यक्ति धरती पर वाकई कहीं और दूसरे व्यक्ति हों, ऐसा लगता नहीं है।
तो नेपाल में फिर अध्यात्म का उदय क्यों नहीं हुआ? आत्मा के विकास की अनेक अनेक कहानियां क्यों नहीं जन्म ले सकी? नेपाल क्यों नहीं अपने अध्यात्म की ऊंचाई को छू सका? इस पर नेपाल वासियों को, नेपाली संतों को और नेपाल की, मैं तो कहूँगा सरकारों को भी विचार करना चाहिए। नेपाल के जीवन में वो तत्व है, नेपाल के जीवन में वो बात है जैसे अनेक अनेक महानतम विभूतियों को जन्म दिया जा सके। नेपाल की प्रकृति पूरी तरह से तैयार है। नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी नेपाल में धर्म और अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। नेपाल का हृदय आज भी नई चीजों को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहा और आज भी तत्पर है। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? अध्यात्म को चाहिए क्या? अध्यात्म को चाहिए नई सोच। अध्यात्म को चाहिए वैसा व्यक्तित्व जो नई चीजों को स्वीकार कर सके। इस पुल पर देखिए, इस व्यक्ति की स्थिति देखिए। यह पुल है, इस पुल पर खड़े होकर देखिए। ये जो नेपाली मित्र जो बांसुरी बजा रहे हैं, हाथ में बांसुरी, देखिए अपनी ही धुन है, देखिए। और ऐसे नेपाल में अनेक अनेक लोगों को मैंने देखा। अभी जिन क्षेत्रों से, जिन गाँव से मैं आ रहा हूँ, वो जो दूर में आपको गाँव दिख रहा है, अनेक लोगों को देखा अकेले में बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी शांति, इतना शांत मन शायद किसी और जगह हो। नदियों का देखिए तट, पुल, प्राकृतिक छटा, प्राकृतिकता से भरपूर, और व्यक्ति अपनी भीतर और बाहर को एक रूप में एकाकार करते हुए, आत्मा की आवाज को बांसुरी से आवाज देते हुए, यह नेपाल है। यह सुंदरतम स्थान है धरती पर। बुद्ध ने निश्चित तौर पर भारत में ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन बुद्ध इसी नेपाल की धरती पर पैदा हुए। अनेक अनेक संत इस हिमालय की गोद में, नदियों किनारे, नेपाल वासियों के बीच, नेपाल की धरती पर पैदा हुए और उन्होंने अध्यात्म की जगत में अपना एक नाम कमाया। आज बहुत संभावना दिखता है मुझे। आज मुझे दिखता है कि अनेक अनेक लोग नेपाल की धरती पर पैदा हो सकते हैं। अनेक अनेक महान विभूतियाँ पैदा हो सकती हैं, जिनकी वजह से नेपाल का नाम और ज़्यादा हो सकता है, जिनकी वजह से नेपाल में अध्यात्म का जन्म फिर से हो सकता है। कहिए कि नेपाल के आध्यात्मिक जीवन में एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। और मैं आशा करता हूँ कि नेपाल में अनेक अनेक लोग इसके लिए सामने आएंगे, इनके लिए और साहस जुटाएंगे और नेपाल के जीवन में वो महानतम क्षण घटित होगा। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ, जय नेपाल। जय हो नेपाल की यह सुंदरतम धरा। नेपाल की सुंदरतम धरा को मैं नमन करता हूँ। नेपाल वासियों को भी नमन करता हूँ कि सच्चे और अच्छे हृदय के लिए। जय नेपाल, जय नेपाली समुदाय।